हो रही थी, तो थोड़ी पढ़ने के बाद अब बेबी उठ चुकी है, तो बच्चे जनरली उठने के बाद भूखे रहते हैं, तो इसके कारण से भी आपको परेशान कर सकते होता है कि थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ाई कीजिए और उसको काउंट कीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी आधा घंटा पढ़ लिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं किसी एक का कमेंट को मैं उसमें रीड करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और भी पाने का। ठीक है, मैंने ये नहीं रखता है कि आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, ऐसे सीजन क्लियर करते हैं या टीचर बनते हैं। मैंने ये रखता है कि आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, आपका जो भार है आपके पैरों में होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि कोई आपका सम्मान नहीं करता है या कोई सम्मान करे आपका, आपकी कोई तारीफ करे, तो उस लायक बनने की कोशिश कीजिए। और उस लायक तब आप तभी बन सकते हैं जब आप आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर जो स्त्री आत्मनिर्भर होती है वो हर जगह सम्मान पाती है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, या आपको जो भी आपका क्षेत्र में जो भी नॉलेज है उसको गेन करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी आप जाके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपना भार, अपना खर्च खुद उठाने की क्षमता रखिए। आत्मनिर्भर उसी को कहा गया है, और जो इंसान आत्मनिर्भर होता है उसका हर जगह सम्मान होता है। पढ़ने के बाद कम से कम मैं आधा घंटा पढ़ पाई। उस टाइम बेबी सो रही थी, तो थोड़ा पढ़ने के बाद अब बेबी उठ चुकी है, तो बच्चे जनरली उठने के बाद भूखे रहते हैं, तो इसके कारण से भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको पानी पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। इधर बॉईल हो रहा है, देख सकते हैं, पानी भी बॉईल हो रहा है, दूध भी बॉईल हो रहा है, क्योंकि वैसे ही विंटर आ चुका है, ठंड बढ़ चुकी है, तो ठंडा पानी पीना ही नहीं है। थोड़ा सा बॉयल पानी पीजिए तो उससे अच्छा रहेगा। खुद भी पीजिए, बच्चे को भी पिलाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज होती है, जैसे कि बच्चे को कैसे संभालना है, या आपका डिलीवरी हुआ है, अगर आपका डिलीवरी हुआ है सी सेक्शन से, तो कैसे रिकवर करना है खुद को, कैसे हेल्दी रखना है, ये सारे जो वीडियोज़ हैं, इस तरह की वीडियो वो आपको स्त्री लाइफ में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ाई ही दिखाऊँगी, और उस जाके मेरे लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, या जो भी है वो सब उस चैनल पे आएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि बेबी के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। जैसे सी सेक्शन आपका हुआ है तो कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे खुद को अच्छे से रख सकते हैं, कैसे हर कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यही बोलना है। इसको पहले दूध पिला दूंगी, थोड़ा सा मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम है करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठूँगी। तो इसका सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, और जैसा मैं बोल चुकी हूँ कि मैं आधे घंटे पढ़ चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा बेड को क्लीन कर लूँगी, ताकि जैसे होता क्या है कि आपका दिन में ना आप लगातार मत पढ़िए बैठ के। जैसे एक होता है कि थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ाई कीजिए और उसको काउंट कीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी आधा घंटा पढ़ लिए, कभी 1 घंटा पढ़ लिए, फिर आधा घंटा पढ़ लिए, फिर कभी 2 घंटा पढ़ लिए। इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि देखिए सपने आपके हैं तो मेहनत आपको करना होगा। ये केवल एक कोटेशन नहीं है, ये रियलिटी है। ठीक है, आप उस काम को कैसे मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अपने बच्चे को आप बैरियर मानिएगा हर चीज़ में कि इसके कारण मैं ये नहीं कर पाती हूँ, इसके कारण मैं वो नहीं कर पाती हूँ, तो देखिए ये पूरा लाइफ चलने वाला है, और कल जाके आपको खुद में पछतावा होगा कि ये मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ कि इसके चलते मैं ये नहीं कर पाती हूँ, इसके चलते मैं वो नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चे को जैसे ढालिएगा बच्चे वैसे ढलेंगे, है ना। तो सुबह में पढ़ चुकी थी 1 घंटा उठ के, वो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी में थी, मैं काम भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, तो इस वजह से। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं हर ब्लॉग में बताई हूँ कि जब बेबी मैं हेडफोन से भी पढ़ती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जैसे ये जगी हुई है तो मैं ऑनलाइन सुनती हूँ, जैसे कि यूट्यूब में लगा दी हूँ, कुछ लेक्चर आप सुन रही हूँ मैं, या ब्लूटूथ से सुन रही हूँ। और जब ये जाग जाती है, जब ये सो जाती है, तो मैं प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ती हूँ, जो आप ज़्यादातर आप ब्लॉग में देखते भी होंगे। तो वो सोने के बाद का ही रहता है, क्योंकि उसमें शांति रहती है, मुझे नए टॉपिक को कवर करने में आसानी मिलती है। और एक बात और मैं बोलूँगी कि आपका जिद होना चाहिए सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है, मैंने ये नहीं रखता है कि आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, ऐसे सीजन क्लियर करते हैं या टीचर बनते हैं। मैंने ये रखता है कि आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, आपका जो भार है आपके पैरों में होना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि आपका भार कोई और उठा रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप सबकी नज़र में एक आदर्श बनकर रहना चाहते हैं, आप सम्मान पाना चाहते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग, तो आपका जो है वो सेल्फ डिपेंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोल चुकी, क्योंकि ये बहुत दिन से छूटा हुआ था बोलने का, तो मैं बोल दी आज। तो मैं थोड़ा सा बेड को क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और काम है कर लूँगी, देन मैं पढ़ने बैठूँगी। अगर मैं उसको शूट नहीं कर पाऊँगी तो सॉरी। और हाँ, एक बात और बोलूँगी, मेरा बात ख़त्म नहीं हो रहा है।
मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन मतलब जब भी मेरा ब्लॉग आएगा मैं किसी एक कमेंट को यहाँ पे पिन किया करूंगी, मतलब वीडियो के एंड में, और उनका नाम लूंगी। अगर आपका चैनल भी होगा या कुछ भी, जैसे कि कुछ सजेशन होगा या कुछ क्वेश्चन होगा, मैं उसी में जवाब दे दूंगी और नाम भी ले लूंगी। और कुछ ऐसा होगा आपको तो आप बता सकते हैं, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ब्लॉग को देखने के बाद किसी का भी एक कमेंट को मैं वीडियो में नाम को मेंशन कर सकती हूँ। तो चलिए, एक आपके लिए एक सुनहरा मौका है और मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। और आप अगर मुझे पहले से देख रहे हैं तो बस दिल से मैं बोलूँगी कि हम लोग एक फैमिली हैं, और एक ऐसा फैमिली है जिसमें किसी का किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। एक दिल से बना हुआ रिश्ता है और जो हम लोग को निभाना है। जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक, उसके आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग का मेन मोटो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो बात बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा वेट को तो फाइनली मेरा रिवीजन हो चुका है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक दिन में 20 क्वेश्चन को लर्न करने का, ऑब्जेक्टिव को लर्न करने का। जैसे कि जो भी मैं पढ़ी हूँ, जिनका इंग्लिश होगा वो समझ सकते हैं। जैसे कि मैं हैमलेट पढ़ी हूँ, तो कोशिश करूँगी एक दिन में 20 क्वेश्चन को लर्न करने का, उस चैप्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में। ऐसे तो 100 क्वेश्चन का टारगेट है, लेकिन डेली 20 करके भी आप कवर कर सकते हैं। मैं इसी तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ। ये हो जाएगा तो भी मेरा 20 क्वेश्चन कवर हो चुका है, और एज यू लाइक इट है वो भी 20 क्वेश्चन मैं कवर कर चुकी हूँ। तो दोनों मिला के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये घूमते चलते इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। आप सोचिएगा कि मतलब याद कब आपको पता कैसे लगे आपको याद है, जब आपके सामने रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये था। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैं इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मेरा कोई एक तरीका नहीं है कि मुझे इसी तरीके से पढ़ना है। मैं समय के साथ ढलने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि जैसा समय चल रहा है मैं उसके अनुसार ढल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतने दूर आके अगर छोड़ देती हूँ तो फिर इसमें मेरा ही नुकसान है। ये सब मेरा थिंकिंग है। तो अब ये कॉपी लेने आ चुकी है, तो इसको मैं छिपा के आती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करूँगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं किसी एक का कमेंट को मैं इसमें रीड करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वैसे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप चाहें तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। तो नए ब्लॉग के साथ तब तक बाय। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर।